मैं सभी को बोलता हूँ, मेरी बेटी को भी बोलता हूँ कि ये तेरी जो आजादी आई है ना, तेरे को पढ़ाई करने का मिला, तेरे को नौकरी करने का मिला। अभी वो बैंकिंग ऑफिसर है। मैंने कहा तेरे को बैंकिंग ऑफिसर बनाया ना, वो गणेश जी ने नहीं बनाया है। कोई देवी देवता, 33 कोटि देवी देवताओं ने तेरे को अधिकार नहीं दिए। कोई साधु पुरुष ने तेरे को अधिकार नहीं दिया, वो तो तेरी गुलामी के सर्जक है। लेकिन तेरे को पढ़ने को मिला, वो तेरा बाप ने भी तेरे नहीं पढ़ाई है, तेरे दादा ने भी तेरे को नहीं पढ़ाई है, लेकिन तेरे बाप को और तेरे दादा को पढ़ाने की अक्ल महात्मा गांधी ने दी। पास होकर बार कॉमर्स पास होकर सूरत जा रही है, तो वो 18 साल की उम्र भी पार कर चुकी थी। तो मैंने उसको दूसरे दिन से कॉलेज में जाने वाली थी, मैंने उसको बिठा के 2-3 बातें कही। मैंने कहा, देख बेटा आज से तेरा तू स्वतंत्र हो रही है और अभी तेरी खुद की सोच से तुझे आगे बढ़ना है, मेरी कोई बात मानना जरूरी नहीं है। तो सबसे पहला तो ये मैं तेरे को बता दूं कि तू कॉलेज में जाएगी तो तेरे दोस्त होंगे, वो लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं, लेकिन मान के कोई अच्छा लड़का तेरे को बहुत ही अच्छा लगे और उसको दोस्त बनाना है, तो ये बनाने की तेरे को फ्रीडम है, मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। तो मुझे बता देना कि मेरा दोस्त है, बस मुझे आनंद आएगा। फिर मैंने उसको कहा कि मान तेरे को कोई अच्छे लड़के के साथ शादी करने की इच्छा है, तो भी मेरी परमिशन लेने की जरूरत नहीं, वो भी तेरी स्वतंत्रता है, तो किसी के साथ भी शादी कर सकती है। फिर तीसरी बात बताई कि मानो के शादी करने के बाद 1 साल के बाद ऐसा लगा कि मैं फंस गई, ये अच्छा लड़का नहीं है, मुझे इससे अलग होना चाहिए। तो मैंने कहा कि जितना आनंद मुझे तेरी शादी रचाने में होगा, उतना ही आनंद तेरे को घर वापस लाने का भी होगा। तू प्रेम से आ सकेगी वापस और मैं तेरे को लेने आऊँगा। फिर चौथी बात भी मैंने बताई कि मानो कि शादी वादी के चक्कर में पड़ना नहीं है और तेरे को ऐसे ही रहना है, अनमैरिड रहना है, तो वो भी तेरा हक है। और अनमैरिड रह के भी तेरे को मेरे साथ रहना है या स्वतंत्र रहना है, वो भी तेरी बात है। तो इसकी भी चिंता मत करना, मैं सब में राजी हूँ। फिर एक बात ज़्यादातर कोई माँ बाप कहने की हिम्मत नहीं करे, वो भी मैंने की कि भाई देख, ये पुरुषों की दुनिया बहुत जालिम है। वो कभी महिलाओं पे रेप करते हैं या तो गैंगरेप करते हैं, तो ऐसी कोई दुर्घटना तेरे साथ घट जाए तो इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। अपन उनके सामने न्याय के अदालत में जाके जो कुछ करना है वो करेंगे, लेकिन तेरे को ये नहीं महसूस होना चाहिए, गिल्ट महसूस नहीं होना चाहिए कि इसमें मेरी कोई गलती है। तो ये सब बातें सुन के अब कॉलेज तू कल से जा, कल से तेरी दुनिया तू जीना जैसे पसंद करे ऐसे कर। उसने फिर ऐसा स्टार्ट किया। 3 साल कॉमर्स ग्रेजुएट हो गई, फिर LLB का उसने ज्वाइन किया। LLB में ज्वाइन किया तो उसकी शादी रचाने की बात आ गई। तो उसको एक लड़का पसंद आया और उनके साथ उसने बोला कि मुझे इस लड़का पसंद। मैंने कहा ओके। तो जो मेरा दामाद होने वाला था उसने बोला कि आप मेरा घर पहले देखो। मैंने कहा देखो, मेरी बेटी की पसंद के सामने अभी कोई चीज मुझे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जब बेटी की शादी रचाने में उसकी पसंद के हिसाब की बात करते हैं, तब कोई भी कारण बीच में लाना वो उनकी पसंद को नकारने की बात होती है। घर देखो, कुटुंब देखो, परिवार देखो, उसके मौसाल देखो, उसका कुटुंब देखो, उसकी खानदानी कैसी है देखो, ये सब बातें फिजूल की है। उसको ये नकारने की बात है। हम लोग बहाने बनाते हैं अपनी लड़की की शादी रचाने में।
तो मैंने वो भी ना बोला। फिर तय हो गया कि शादी करनी है, तो फिर उसकी शादी के लिए हमने वो जो हम गुजराती में उसे कंकोत्री बोलती है, यानी उसका लग्न पत्रिका मैंने छपवाने भेजी, पूरा पैकिंग। स्वाभाविक है कि जिनकी शादी हो उनको सबसे ज्यादा पहले इंतजार होता है कि कैसी पत्रिका है। तो उसने कार्टून के ऊपर की स्ट्रिप ऐसे करके खोली और उसके कार्टून के 2 शटर ऐसे खोले, तो जैसे ये पत्रिका का ऊपर का कवर था, वो कवर देख के ही मेरे पे चिल्लाई, पापा ये क्या कर रहे हैं आप मेरे साथ, ये क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप, ऐसा क्यों आपने छपाया। मैंने कहा बेटा क्या तकलीफ है वो बोलो। तो बोले कि ये कवर पे आपने गणेश हमारे देव होते हैं और शुभ कार्य में उसकी पहले शुभकामना लेने की बात होती है, तो जहां गणेश की जरूरत है वहां आपने गांधी जी को क्यों बिठाया, गांधी जी की छवि क्यों छपाई आपने। मैंने कहा अच्छा। और फिर उसने हाथ में पकड़ के अंदर से पत्रिका निकाली, कवर के अंदर से। तो उसमें मैंने दूसरा पराक्रम किया था। उसमें वो फिर से गणेश की जगह गांधी जी तो थे ही, फिर नीचे मैंने लिखा था कि महर्षि मार्क्स, महात्मा गांधी और क्रांति दृष्टा आम्बेडकर के पुण्य प्रताप से मेरी बेटी की शादी फलाने के बेटे के साथ हो रही है। तो मेरी बेटी बोलती है कि पापा ये क्या कर रहे हैं आप, यहाँ कुल देवी आनी चाहिए, हमारी कुल की जो देवी होती है उसका आशीर्वाद चाहिए। ये भी महापुरुष है, उसके आशीर्वाद नहीं चले, ये महापुरुष है, मैं उसको रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन यहाँ ये उसकी जगह पे कुल देवी होनी चाहिए। और आपको मैं ये पत्रिका नहीं बांटने दूंगा, मुझे अपनी ट्रेडिशनल पत्रिका चाहिए जिसमें गणेश होना चाहिए, जिसमें कुल देवी का नाम होना चाहिए। ये नहीं छपेगी, अरे ये नहीं चलेगी। मैंने कहा कि अभी दूसरी कोई बात है तो ना। मैंने कहा 5 मिनट मेरी बात सुन, फिर अपन इसको जला देंगे, फाड़ देंगे, फेंक देंगे। बोले कि बोलो। मैंने कहा तेरे को किसने पढ़ाया, तू कहां तक पढ़ी। तो बोले कि मैं LLB का फर्स्ट ईयर कर रही हूँ। मैंने कहा तेरे को पढ़ाया किसने। तो बोले कि हर एक बेटी को उनके संस्कारी माँ बाप होते हैं, वो बच्ची को पढ़ाते हैं, तो आपने मुझे पढ़ाया। मैंने कहा तेरे को पढ़ाने का संस्कार किसने दिया। तो बोले कि तुम्हारे पिताजी ने दिया, दादा ने दिया। मैंने कहा बराबर, दादा को किसने दिया। तो बोले कि उनके पिताजी ने, यानी आपके दादा ने दिया। मैंने कहा बेटा देख, अभी यहां से झूठ की शुरुआत होती है, ये सही बात नहीं है। तेरे दादा से ही प्रॉब्लम थे, लेकिन मैंने एक पीढ़ी जाने दी, मेरे दादा से तो सवाल ही नहीं था। तो बोले कि क्या है बोलो ना। मैंने कहा देख, दादा के समय में बेटी को स्कूल में भेजना वो संस्कार नहीं था, कुसंस्कार था। बेटी को नहीं पढ़ाने का, कोई माँ बाप हिम्मत करता था पढ़ाने की, तो लोग बोलते थे कि ये कैसा आदमी है, कुछ उसमें संस्कार है कि नहीं, बेटी को पढ़ाने भेजता है। लड़के ठीक है, लेकिन बेटियों को क्यों पढ़ाने का। तो मेरी बेटी बोले कि ऐसी कोई बात होती नहीं, हो नहीं सकती है, आप गप लगाते हैं। मैंने कहा कि मैं गप नहीं लगाता हूं, ऑथेंटिकेट इतिहास है लिखा हुआ, उसके साथ आपको जितने एविडेंस चाहिए वो सब एविडेंस मिलेंगे। बोले कि क्या एविडेंस है। मैंने कहा देखो 1901 में पूरे गुजरात में, मैं गुजरात से आता हूं तो मैंने गुजरात की बात की, पूरे गुजरात में 2 ही लड़की ग्रेजुएट थी, पूरे गुजरात में 2 ही लड़की 1901 में, और वो भी घर पे रह के पढ़ी थी, बराबर। फिर मैंने बोला कि तू जो स्कूल में पढ़ी उसकी स्थापना 1941 में हुई थी, 1944 में, और उनका पहला जो SSC का
मैट्रिक का जो बैच निकला तो उसमें एक भी लड़की नहीं थी। बोले कि क्या ऐसी सही बात है? मैंने कहा मेरे पास आप स्कूल में रिकॉर्ड है, देख लो आप, पहले बैच में एक भी लड़की नहीं थी। 1885 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी में एक पारसी सदगृहस्थ अपनी बेटी को कॉलेज में दाखिल कराने के लिए गया। तो कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले ने बोल दिया कि यूनिवर्सिटी के ऑर्डिनेंस में लड़कियों को पढ़ाने का प्रावधान नहीं है, कॉलेज कराने का प्रावधान नहीं है, यानी आपकी बेटी को हम एडमिशन नहीं दे सकते। 1885 में यह हालत थी। तो वो बोले कि तो फिर ये हम लोग कहां से पढ़े, हमारी मम्मी कहां से पढ़ी? और समाज में चारों ओर सब स्त्रियां सर्विस कर रही है, पढ़ रही है, अच्छे अच्छे स्थानों पे इंदिरा जी जैसी प्रधानमंत्री बन गई, तो ये रातों रात कैसे हो गया? मैंने कहा अब तू लाइन पे आ रही है अब तेरे को बताऊं क्या हो रहा था। तो बोले कि क्या हो रहा था? मैंने बोला उसको कि 1915 में जब गांधी जी भारत में आए तो गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला कि पूरे देश में पहले भारत दर्शन कर लो घूम के। तो गांधी जी भारत दर्शन करने के लिए गए। तो उन्होंने, वो तो पक्का बनिया था, उसको कोई बताए ना कि ये देख, तो वो कोई दूसरा ही देखता था, और वो वैसा देखता था जो हमने आज तक नहीं देखा। तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि गांव ले लो, कस्बे ले लो, कहीं महिलाएं दिखती नहीं थी जाहिर जीवन में, स्थान ही नहीं था कोई जगह पे। उसकी पार्टिसिपेटरी जो भागीदारी मैंने बोली ना सुबह में, वो कहीं दिखती नहीं थी। तो उन्होंने बोले कि कोई दिखती नहीं थी, इसका क्या मतलब? मैंने कहा कोई समाज जीवन में महिलाओं का कोई प्रदान दिखता नहीं था। तो बोले कि तो फिर महिला था कि हाँ कहाँ पे? मैंने कहा कि हमारी समाज व्यवस्था में पहले लड़की शादी करके ससुराल आए तो उसके बाद उसका स्थान घर के गर्भगृह में रहता था बहू का, और जब उसका जनाजा निकले तब वो गर्भगृह में से बाहर निकल गई। इतनी पाबंदी थी हमारी समाज व्यवस्था में स्त्रियों पे। और उसी वक्त कोई स्त्रियों की साझेदारी नहीं दिखने के कारण ये था। तो बोले कि फिर कैसे स्टार्ट हुआ, ये शुरू कैसे हुआ? मैंने कहा गांधी जी ने जो काम किए वो कोई बड़ी तार्किक बातें नहीं की, कोई ऐसे प्रवचन नहीं दिया कि महिलाओं का शोषण बंद करो और महिलाओं को बाहर निकलने दो, ऐसी कोई बात नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा कि भाई महिलाओं की साझेदारी होनी चाहिए, महिलाओं को घर के बाहर लाओ। ऐसा भी नहीं बोला कि मैं उनके पास क्रांति कराना चाहता हूँ, उसको कोई हक दिलाना चाहता हूँ। उसने बस ये हमारी सभाओं में महिला चाहिए, तो महिला बाहर निकल गई। हमारी यहाँ इलाबेन पाठक नाम की एक महिला एक्टिविस्ट है, उसने बहुत सारी बात कही। उन्हें एक ही बात की है कि पूरे दुनिया का विमेन एम्पावरमेंट का जितना इतिहास है उसको एक बाजू पे रख दो। और महात्मा गांधी ने दारूबंदी के अमलीकरण के लिए महिलाओं को घर के बाहर निकाल के वो दारू के अड्डे वाले के वहां मटके फोड़ने के लिए जो भेजी महिलाओं को, उसकी क्रांति का परिणाम ज्यादा है। तो बोले कि ये मटका फोड़ने से कैसे महिला का उद्धार हो जाता है? तो बोले कि जब महिला घर में थी, चूल्हे के पास बैठ के वो ओझल पर्दा डाल के बैठी थी, उसको कोई बाहर नहीं निकल रहा था। तो गांधी जी ने बोला कि आपके हाथ में जो फूकनी है जिससे आप चूल्हा जलाती हो, उसको डंडा बनाओ। आप जो ओझल पर्दा पैक करके बैठी हो उसको सिर पे बांध दो और निकलो घर से बाहर, और वो जो गांव का दामिश आदमी जो दारू बेच रहा है उसको मटके फोड़ो। तो ये प्रोसेस होने में घर में से निकली महिला, जो कभी भी अगले रूम में नहीं आ सकती थी, अपने ससुर के सामने खड़ी नहीं हो सकती थी, अपने जेठ के सामने नहीं खड़ी हो सकती थी, वो महिला सीधे बाहर निकली
शेरियों में से नहीं निकल पाती थी, वो गांव के लोग अपने अपने ओटले पे बैठ के मजाक मस्ती करने वाले लोगों के बीच में से निकली और सीधी गांव के उतार के पास पहुंची। तो उसमें क्या हो गया, कितनी बड़ी क्रांति हो गई, कितने लोगों की गुलामी में से मुक्त हो गई। तो गांधी के प्रयोग में ये बात है, गांधी को समझना है तो गांधी के जो प्रयोग है उसको समझो। इसलिए मैं सभी को बोलता हूं, मेरी बेटी को भी बोलता हूं कि ये तेरी जो आजादी आई है ना, तेरे को पढ़ाई करने का मिला, तेरे को नौकरी करने का मिला। अभी वो बैंक की ऑफिसर है, मैंने कहा तेरे को बैंक की ऑफिसर बनाया ना, वो गणेश जी ने नहीं बनाया है। कोई देवी देवता, 33 कोटि देवी देवताओं ने तेरे को अधिकार नहीं दिए, कोई साधु पुरुष ने तेरे को अधिकार नहीं दिया, वो तो तेरी गुलामी के सर्जक है। लेकिन तेरे को पढ़ने को मिला, वो तेरा बाप ने भी तेरे नहीं पढ़ाई है, तेरे दादा ने भी तेरे को नहीं पढ़ाई है, लेकिन तेरे बाप को और तेरे दादा को पढ़ाने की अक्कल महात्मा गांधी ने दी।